प्रेम से बोलिए नारायण साकार अर्थ की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, एक शब्द आता है कि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। देवियों महापुरुषों, बहुत लंबा समय गुजर गया, नारायण साकार हरि परमात्मा जी का दर्शन नहीं हुआ, इनकी ब्रह्मवाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देवियों महापुरुषों, आज हमें आपको स्वयं में कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि पता नहीं हमारे ही कोई कर्म ऐसे आड़े आ गए जिनके आधार पर परमात्मा नारायण साकार हरि जी रुष्ट हो गए और हमें दर्शन नहीं दे रहे। लेकिन देवियों महापुरुषों, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। हम भले ही अपने आराध्य परमात्मा नारायण साकार हरि जी को न देख पाए, न दर्शन कर पाए, न इनको सुन पाए, लेकिन हम इस बात में अपने आप में यकीन माने, हमें हमारे आराध्य देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इनकी मेहर से ही हमारे जीवन में जो भी गतिविधियां हैं, अगर हम श्वास ले रहे हैं, जीवन में खुशहाली है, 2 वक्त का खाना समय अनुसार मिल रहा है, तो इसमें भी हम इन्हीं को श्रेय जाता है। हमें इनका बारंबार धन्यवाद करते रहना चाहिए। देवियों महापुरुषों, देखा जाता है कि कई एक प्रकार से देवी महापुरुषों के जीवन में खुशियां आती हैं। कोई शादी समारोह होता है तो जम जम के भाग लेते हैं, तरह तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी के गुणगान के लिए देवी महापुरुषों की दशा देखी गई कि कोई समय से नारायण साकार हरि गुणगान में सम्मिलित होने नहीं पहुंच पाते। नारायण साकार हरि धाम भी जाने के इच्छुक तो हैं, जाते तो हैं, लेकिन गाड़ियां द्वार पर आ जाती हैं, लेकिन निकलने का मन नहीं करता। पता नहीं कितने देवी महापुरुषों को हम इंतजार करवाते हैं और जहां जाते हैं वहां भी अपने अपनों से जो भी सांसारिक तौर पर रिश्ते नाते उनसे मिला भेटी करने में, उनसे मिलने मिलाने में कितनों को हम कष्ट देते हैं। हमें आपको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि नारायण साकार हरि गुणगान की भी जितना शादी समारोह के लिए हर्षोल्लास के साथ हम तैयारियां करते हैं, उसी तरीके की तैयारियां हमें अपने आराध्य के दीदार दर्शन या इनके धाम पर या इनके गुणगान में सम्मिलित होने के लिए हमें वही तैयारियां, वही जोश और जुनून जागृत करना होगा। परमात्मा नारायण साकार हरि जी की मेहर के पात्र हम बने रहेंगे। देवियों महापुरुषों, देखा जाता है तमाम देवी महापुरुष एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे के अवगुणों को टटोलते हैं। हम दूसरों के अवगुणों को टटोलते रहे तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। हमारी आप समस्त देवी महापुरुषों से प्रार्थना है कि एक उंगली हम दूसरे की तरफ न उठाएं, 3 उंगली हमारी तरफ आगाह कर रही हैं कि सामने वाले की एक कमी क्यों देख रहा है, अपने अंदर खोज ले। कहा जाता है कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो घट खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। बुरा हूँ तो मैं, बुरे हैं तो मेरे अपने कर्म, बुरे हैं तो मेरे अपने विचार। हम अपने आप ही को खोज लें, अपने आप ही को टटोल लें, फिर संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। देवियों महापुरुषों, हम तो आप समस्त देवी महापुरुषों से यही प्रार्थना करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के प्रति अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें और आराध्य को याद करते रहें। जब ऐसा न हो, शब्द आया कि पनघट, लाज प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। हमारे जीवन में कष्ट आता है तभी आराध्य परमात्मा नारायण साकार हरि जी की याद आती है, तभी बूटी अमृत प्रसाद की याद आती है, तभी वंदना प्रार्थना आरती की याद आती है, तभी नारायण साकार हरि धाम की याद आती है, तभी नारायण साकार हरि गुणगान की याद आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दम, हर पल, हर क्षण अपने आराध्य की यादगारी बनाए रखें।
कहा जाता है याद है तो आबादर, भूल गए तो बर्बाद है। इनकी यादगारी बनी रहेगी तो परम सत्ता की रहमत के, इनकी मेहर के पात्र बने रहेंगे। और अगर हम इनको भूल गए तो फिर कोई गारंटी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।